ब्राह्मणों की उत्पत्ति के प्रसंग में शुक्ल वंश एवं उसके आगे होने वाले विभिन्न क्षत्रिय वंशों का वर्णन। सूत जी बोले, विप्रवर, अब मैं शुक्ल वंश का वर्णन करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका, वृंदावन आदि की लीला समाप्त कर अपने परम धाम को पधारे, उसके कुछ दिनों के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के 4400 वर्ष बीत जाने पर भारत की भूमि म्लेच्छों से आक्रांत हो गई। नीहू नामक यवन ने संपूर्ण जगत को म्लेच्छों से परिपूर्ण कर दिया था। कलयुग के प्रारंभिक 1000 वर्ष बीतने पर देवराट महेंद्र ने श्रेष्ठ ब्रह्म व्रत में एक काश्यप नाम के ब्राह्मण को भेजा। देव शक्ति आर्यावती ने उसका आनंद पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में काश्यप मिस्र देश में आ गए। उन्होंने मिस्र में उत्पन्न 10,000 म्लेच्छों को वश में कर पुनः अपने स्थान पर आकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वे सप्तपुरियों के नष्ट होने के बाद सरस्वती और दृशदती नदी के मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मवर्त में निवास करने लगे। मनु धर्म के अनुयायी राजा काश्यप ने अपने पुत्र तपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्ल को बुलाकर उसे मनु धर्म का उपदेश देकर रैवत शिखर पर तपस्या करने के लिए आदेश दिया और अपने 9 पुत्रों तथा शिष्यों को भी सनातन मनु धर्म का उपदेश दिया। शुक्ल ने भी रैवत श्रृंग पर तपस्या के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह जगन्नाथ वासुदेव को संतुष्ट किया। भगवान द्वारकानाथ प्रसन्न होकर उस विप्र का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे ले आए और दिव्य शोभा संपन्न अपनी द्वारका नगरी उसे दिखाई। लगभग 2000 वर्ष बीतने के बाद अग्नि द्वार से वह शुक्ल आबू पर्वत पर गया और वहां उसने अपने तीनों भाइयों तथा द्विजों के साथ बौद्धों को जीतकर हरि की कृपा से द्वारका को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहकर शुक्ल ने प्रसन्नता पूर्वक निवास किया। उसने पश्चिम भारतवर्ष में 10 वर्ष तक राज्य किया। नारायण की कृपा से शुक्ल को विश्वक्सेन नामक पुत्र हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया और उसे जयसेन नाम का पुत्र हुआ। 30 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे विसेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे प्रमोदा और मोद सिंह नाम की 2 संतानें हुईं। विसेन ने अपनी कन्या प्रमोदा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और पुत्र मोद सिंह को अपना उत्तम राज्य समर्पित कर दिया। मोद सिंह का पुत्र हुआ सिंधु वर्मा। उसने पैतृक स्थान को छोड़कर सिंधु नदी के तट पर राज्य किया। पृथ्वी पर वह स्थान सिंधु देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु वर्मा का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ और सिंधु द्वीप का पुत्र श्रीपति हुआ। श्रीपति ने गौतम वंश में उत्पन्न कच्छ देश में रहने वाली काच्छपी से विवाह किया और पुलिंद तथा यवनों को जीतकर वहां देश बसाया। सिंधु कुल में वह देश श्रीपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीपति का पुत्र हुआ भुजवर्मा। भुजवर्मा ने शबर और भीलों को जीतकर देश बसाया, जो इस पृथ्वी पर भुज देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भुजवर्मा का पुत्र
रणवर्मा और उसका पुत्र चित्रवर्मा हुआ। चित्रवर्मा ने वन के बीच में चित्र नाम की एक नगरी बसाई और उसको धर्मवर्मा नामक पुत्र हुआ। उसको कृष्णवर्मा नामक पुत्र हुआ। कृष्णवर्मा को उदय नाम का पुत्र हुआ। उदय ने वन के बीच में एक सुंदर उदयपुर नाम का नगर बसाया। उसका पुत्र वाप्यकर्मा हुआ। वाप्यकर्मा ने अनेक वापी कूप, तालाब, सुंदर सुंदर महल आदि बनवाए। वह धर्मात्मा सदा धर्म कार्य में संलग्न रहता था। उसी समय 1,00,000 सैन्य से युक्त महामद के अनुयायी वीरबलद नामक एक राजा ने वाप्यकर्मा पर चढ़ाई कर दी। परंतु वाप्यकर्मा ने पैशाचों और मिलेच्छों को जीतकर भगवान कृष्ण का कृष्णोत्सव मनाया। वाप्यकर्मा को गुहिल नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र कालभोज हुआ। कालभोज का पुत्र हुआ राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल ने अपने पैतृक स्थान का परित्याग कर सभी मंगलों को प्रदान करने वाली शारदा देवी की आराधना की। राष्ट्रपाल को वैष्णवी शक्ति प्राप्त हुई। उसके तप से प्रसन्न हो शारदा देवी ने मणिदेव से रक्षित अत्यंत रमणीय महावती नाम की पुरी प्रदान की। उस बुद्धिमान राजा राष्ट्रपाल ने उस पुरी में 10 वर्षों तक राज्य किया। राजा राष्ट्रपाल को विजय और पिड़जय नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। पिड़जय ने अपने माता पिता को त्याग कर गंगा तट पर जाकर 12 वर्षों तक शारदा देवी की कठोर तपस्या की। शारदा देवी एक कन्या के रूप में वेणु वादन करती हुई घोड़े पर सवार हो राजा के सामने उपस्थित हुई और हंसकर बोली, राजपुत्र, तुम किस लिए शिवा की आराधना कर रहे हो? तुम्हें तपस्या का फल मेरे द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होगा। यह सुनकर पिड़जय ने कहा, देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे एक नवीन नगर प्रदान करें। यह सुनकर देवी ने पिड़जय को एक सुंदर घोड़ा प्रदान किया और वे वेणु वादन करती हुई दक्षिण दिशा की ओर चली गईं। वह राजा भी उस अश्व पर चढ़कर उनके पीछे पीछे नेत्र बंद कर पश्चिम दिशा की ओर आया। इसके बाद वह जहां मरकण नाम का पक्षी राट था वहां गया। उसे देखकर वह भयभीत हो गया। तब उस राजा ने दोनों नेत्रों को खोल लिया और कन्या के द्वारा रचित एक शुभ नगर को देखा। उस नगर के उत्तरी भाग में गंगा, दक्षिण में पांडुरा, पश्चिम में ईशसरता तथा पूर्व में मरकड़ पक्षी का स्थान था। यह स्थान कुछ टेढ़ा था। कन्या द्वारा निर्मित होने के साथ कुछ कुब्ज अर्थात टेढ़ा होने के कारण यह स्थान कान्य कुब्ज नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रपाल के पुत्र जयपाल ने 10 वर्ष तक राज्य किया। वेणु वादन करने के कारण उसको वेणुक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा वेणुक ने देवी के द्वारा प्रदत्त मनोहर कन्यामती नाम की कन्या के साथ विवाह किया। कन्यामती से उसे 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। वे मार्तकाओं की मंगल कला से समुद्ध थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतला, पार्वती, कन्या, पुष्पवती, गोवर्धनी, सिंदूरा तथा काली। यही क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। अनंतर
उस रानी से यशो विग्रह नामक पुत्र हुआ। वह बहुत बलवान, धर्मात्मा तथा आर्य देश का मालिक था। यशो विग्रह ने 20 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उसका पुत्र हुआ महिचंद्र। महिचंद्र ने भी अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र चंद्रदेव हुआ। चंद्रदेव का पुत्र मंदपाल राजा हुआ। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र कुंभपाल हुआ।